नमस्कार दोस्तों। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस रोशनी के शुभ अवसर पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ लक्ष्मी और भगवान श्री राम आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रकाश लेकर आए। आपका हर दिन उतना ही जगमगाए जितना आज का ये खूबसूरत त्योहार। कहते हैं, दिवाली सिर्फ घरों को रोशन करने का नहीं, दिलों को जोड़ने का त्योहार है। तो इस साल जब आप अपने घर के बाहर दीपक जलाएं, थोड़ा समय निकालकर अपने अंदर भी एक दिया जलाइए। उम्मीद का, प्यार का और अपनेपन का। धार्मिक दृष्टि से दीपावली सिर्फ श्री राम जी की वापसी नहीं, बल्कि कई और दिव्य घटनाओं से जुड़ी है। इसी दिन माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। यह दिन महावीर स्वामी जी का मोक्ष प्राप्ति का दिवस भी है, यानी आत्मा का जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। सिख परंपरा में यह दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जेल से मुक्ति का प्रतीक है। इस दिन को सभी सिख बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने साथ 52 राजाओं को जहांगीर की कैद से रिहा करवाकर ग्वालियर के किले से अमृतसर साहिब पहुंचे थे। देखिए, धर्म चाहे कोई भी हो, दीपावली सबके लिए प्रकाश और स्वतंत्रता का संदेश देती है। यही कारण है कि यह पर्व संपूर्ण मानवता का उत्सव बन चुका है। क्या आपको याद है बचपन में हम दिवाली कैसे मनाते थे? घर की साफ सफाई के साथ साथ मन में एक अजीब सी लहर दौड़ जाती थी। उम्मीद की, अपनेपन की और उस मासूमियत की जो शायद अब कहीं खो सी गई है। आज भी दिवाली आती है, लाइट्स जलती हैं, पटाखे फूटते हैं, पर क्या हमारे अंदर की रोशनी जलती है? क्योंकि असली दिवाली घर के बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर होती है। और आज इसी बात पर मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हर साल दिवाली पर दियों की रोशनी से जगमगा उठता था। हर घर में दीपक, मिठाइयाँ, हंसी और बच्चों की चहचहाहट से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती थी। लेकिन इस बार एक घर ऐसा था जहां कोई दिया नहीं जला था। वो था बूढ़े दादाजी का घर। उनकी उम्र हो चली थी, बेटे शहर चले गए थे और पोता आरव पढ़ाई के बहाने अब शायद भूल चुका था कि दादाजी के लिए दिवाली सिर्फ रोशनी नहीं, इंतजार होती थी। दादाजी ने अकेले ही घर सजाया, दिए निकाले, मिठाई का डिब्बा रखा और सोचा शायद इस बार आरव आ जाएगा। लेकिन शाम हुई और फोन तक नहीं आया। उनके आंगन के सारे दिए बुझ गए थे, शायद सिर्फ तेल की वजह से नहीं, मन की वजह से भी। उधर शहर में आरव की जिंदगी रोशनी से भरी थी। कंपनी की पार्टियां, दोस्तों के साथ नाइट आउट्स, लाइट्स, गिफ्ट्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज। पर उस शोर में उसे कुछ कमी महसूस होती थी, एक खालीपन जो पटाखों की आवाज से भी नहीं छिपा। एक दिन आरव की नजर अपने फोन पर गई। दादाजी का मैसेज था, बेटा, अगर तू इस बार घर आ जाए तो घर में दिया जलेगा। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, शायद इस बार असली दिवाली वहीं दादाजी के पास है। अगले दिन सुबह आरव पहुंचा दादाजी के घर। दरवाजा खोला तो देखा दादाजी दिए सजा रहे थे, कांपते हाथों से, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। आरव ने पीछे से जाकर धीरे से कहा, दिया जलाने में मदद कर दूं दादाजी? दादाजी की आंखों में आंसू आ गए।
वो बोले, इस बार दिवाली आ ही गई बेटा। उस दिन दोनों ने मिलकर घर सजाया। आरव ने जाना कि असली दिवाली सिर्फ दीवारों पर दिए जलाने से नहीं, रिश्तों में होती है। दिए मिट्टी के हो या महंगे ब्रेड वाले, फर्क नहीं पड़ता, मगर रिश्तों के दिए नहीं बुझने चाहिए, क्योंकि रिश्तों के दिए ही वो रोशनी है जो अंधेरों को सच में मिटाती है। ये दिए तब जलते हैं जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लौटाते हैं, जब हम किसी की बात बिना जज किए सुन लेते हैं। और अगर ये दिए जलते रहें तो फिर जिंदगी के किसी कोने में अंधेरा टिक ही नहीं सकता। और दादाजी ने कहा, बेटा, जैसे हम घर की धूल झाड़ते हैं, वैसे ही अपने मन की धूल, द्वेष और ईर्ष्या को भी मिटाना चाहिए। वो जो गिले शिकवे, अहंकार और उदासी है ना, वही असली अंधेरा है। आरव ने सिर झुका लिया। उसने फोन उठाया और अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ, अगले साल हम सब साथ में दिवाली मनाएंगे। और शायद उसी पल उसके अंदर का पहला दिया जल उठा। दोस्तों, हम सबके अंदर एक आरव है जो जिंदगी की दौड़ में रिश्तों की रोशनी से दूर चला जाता है। और हम सबके जीवन में एक दादाजी भी है जो बस इंतजार करते हैं कि कोई एक दीपक उनके आंगन में जलाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे तो पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। हर घर, हर गली, हर मंदिर में दीपक जलाए गए, क्योंकि ये सिर्फ एक राजा की वापसी नहीं थी, बल्कि धर्म की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय थी। अयोध्या के लोगों ने दीप जलाकर कहा, आज हमारे प्रभु श्री राम लौट आए हैं। और तभी से दिवाली का यह पर्व शुरू हुआ। लेकिन क्या दिवाली सिर्फ दिए जलाने का त्योहार है? नहीं, दिवाली का अर्थ है अपने अंदर के अंधकार को मिटाना। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं अज्ञान, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध और अहंकार जैसे अंधेरे हैं। इन अंधेरों में चाहे लाखों दिए बाहर जल जाएं, जब तक अपने मन में रोशनी का दिया नहीं जलता, प्रकाश अधूरा रहता है। राम अयोध्या लौटे थे, पर असली अयोध्या तो हमारे भीतर है, जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई हर दिन होती है। दिवाली के हर प्रतीक का अर्थ बहुत गहरा है। दिया हमें सिखाता है, खुद जलो ताकि दूसरों का अंधकार मिटा सको। लक्ष्मी पूजा बताती है, समृद्धि केवल धन से नहीं, सद्गुणों से आती है। पटाखे असल में प्रतीक है खुशी के विस्फोट के और उस प्रकाश के जो भीतर फैले। लेकिन आज कहीं हम केवल बाहरी सजावट में तो नहीं उलझ गए। रंगोली, कपड़े, मिठाइयाँ सब जरूरी है, पर सबसे जरूरी है मन की सफाई। आज अगर हम सोचें तो हर इंसान किसी न किसी वनवास में है, कभी चिंता का, कभी असफलता का, तो कभी अकेलेपन का। लेकिन दिवाली हमें याद दिलाती है, हर अंधेरा खत्म हो सकता है अगर हम अपने भीतर का प्रकाश जला लें। जब आप किसी को माफ करते हैं, वो भी एक दिया है। जब आप किसी की मदद करते हैं, वो भी एक दिया है। जब आप उम्मीद नहीं छोड़ते, वो भी एक दिया है। और जब आप खुद के अंदर झांककर अपने दोषों को स्वीकारते हैं, तब आप सच में दिवाली मनाते हैं। आज की दिवाली में बस यही जरूरत है, थोड़ा रुकने की, थोड़ा सोचने की, क्योंकि असली दिवाली तब होगी जब हमारे रिश्तों में फिर से रोशनी लौटेगी। तो दोस्तों, दिवाली का असली अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर हार के बाद जीत और हर अंधकार के बाद रोशनी। आज अपने घर के साथ साथ अपने अंदर भी एक दिया जलाइए।
क्योंकि वही दिया आपके जीवन की सबसे बड़ी रोशनी बन सकता है। इस दिवाली एक वादा कीजिए, किसी को कॉल कीजिए, किसी को माफ कीजिए और किसी के साथ मुस्कान बांटिए। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ दीपावली।